प्रेमा खांडू sworn in as CM of अरुणाचल फॉर द थर्ड टाइम। क्या अर्थ हुआ? प्रेमा खांडू sworn in का मतलब हो गया शपथ ग्रहण की, एज के रूप में, CM चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री, ऑफ अरुणाचल मतलब अरुणाचल प्रदेश, फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि प्रेमा खांडू ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की। तो चलो पढ़ते हैं आगे। और ये न्यूज़ राजनीतिक दृष्टिकोण से और आपके करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक फ़ोटो यहाँ दी गई है और गवर्नर जो हैं वो प्रेमा खांडू को शपथ यहाँ पे दिला रहे हैं। और इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। टेकिंग चार्ज लेते हुए अर्थात पदभार ग्रहण करते हुए। ठीक है। अरुणाचल गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पारनाइक एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ ऑफिस। देखो, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब होता है पद की शपथ दिलाना। टू प्रेमा खांडू को इन ईटानगर में ऑन थर्सडे को, अर्थात थर्सडे को ईटानगर में अरुणाचल के राज्यपाल केटी पारनाइक प्रेमा खांडू को पद की शपथ दिलाते हुए। ठीक है। तो ये गवर्नर हैं और ये जो है CM हैं शपथ लेते हुए। तो चलो अब इधर डिटेल में आ जाओ। द हिंदू ब्यूरो गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने कहा, इन ईटानगर में, और ईटानगर का आपको पता होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी है। ऑन थर्सडे को दैट द भारतीय जनता पार्टीज़ इलेक्शन मैनिफेस्टो, कि जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है। देखो, इलेक्शन मैनिफेस्टो का अर्थ होता है चुनावी घोषणा पत्र। विल गाइड, वो गाइड करेगा, वो मार्गदर्शन करेगा द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों के लिए। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने ईटानगर में थर्सडे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो अगले 5 साल के लिए राज्य सरकार का नेतृत्व करेगा, राज्य सरकार का मार्गदर्शन करेगा। ठीक है। अगला पैराग्राफ पढ़ो। हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। उनका जो मंत्रिमंडल है, उनका जो मंत्री परिषद, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि उनका जो मंत्री परिषद है, विल मीट, वो मुलाकात करेगा, टू ड्रॉ अप, खींचने के लिए, द रोड मैप का मतलब होता है खाका खींचने के लिए, एक प्लान तैयार करने के लिए, फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, विद इन द फर्स्ट 100 डेज, पहले 100 दिनों के लिए, ऑफ टेकिंग चार्ज लेने के बाद, अर्थात पदभार ग्रहण करने के बाद, ही एडेड, उन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि पदभार ग्रहण करने के बाद जो पहले 100 दिन होंगे तो उसमें विकास का खाका तैयार करने के लिए, विकास का योजना तैयार करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अर्थात जो मंत्री परिषद है, वो आपस में मुलाकात करेगा। मिस्टर खांडू वॉज सॉर्न इन, मतलब शपथ ग्रहण की। तो मिस्टर खांडू ने शपथ ग्रहण की ऑन थर्सडे को एज द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में, ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, इन सक्सेशन। देखो, सक्सेशन का मतलब होता है लगातार।
एक के बाद एक। तो उन्होंने जो है थर्सडे को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की और ये उनकी लगातार तीसरी बार शपथ हुई है मुख्यमंत्री के रूप में। वी1, देखो विन होता ना एक वर्ब, विन मीन्स जीतना, और वन उसका हो गया सेकंड फॉर्म जीती। वी1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमने जीता 46 ऑफ द 60 असेंबली सीट्स। असेंबली सीट का मतलब होता है विधानसभा सीट। तो 60 विधानसभा सीट में से हमने 46 विधानसभा सीट जीती इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको एक बात ये भी पता लगी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 60 विधानसभा की सीटें हैं। इट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंबित करना, दर्शाना। तो ये प्रतिबिंबित करता है द ट्रस्ट, ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास, भरोसा। द पीपल हैव, लोग रखते हैं, इन द लीडरशिप, मार्गदर्शन में, हैं नेतृत्व में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अर्थात ये जो हमने इतनी सीट जीती हैं ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। हु हैज़ बीन शॉवरिंग, देखो शॉवर का मतलब क्या होता है? बौछार करना, यानी उड़ेलना। और वो उड़ेलते रहे हैं, वो बौछार करते रहे हैं हिज अटेंशन, अपने ध्यान की। तो ध्यान की बौछार करना मतलब पूरा ध्यान देते रहे हैं ऑन द स्टेट, राज्य पे, एंड एल्सवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में चाहे कोई सी भी जगह हो, उत्तरी पूर्वी भारत में, सब जगह जो है वो अपना ध्यान बना के रखे रहे हैं। ही टोल्ड मीडिया पर्सन, ही टोल्ड प्रेस पर्सन्स, प्रेस पर्सन मतलब पत्रकार। तो उन्होंने पत्रकारों से बताया आफ्टर ओथ टेकिंग सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह। तो शपथ ग्रहण समारोह हो जाने के बाद ये बात उन्होंने जो है पत्रकारों को कही। द मैंडेट मीन्स, ये जो मैंडेट है ना, मैंडेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैंडेट का हिंदी अर्थ होता है जनादेश। द मैंडेट मीन्स, इस जनादेश का मतलब है वी हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। देखो एक वर्ड यहाँ पे सीखने लायक है, लिव अप टू। लिव अप टू का मतलब होता है के अनुरूप आचरण करना। किसके अनुरूप? द एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें, आकांक्षाएं, ऑफ द पीपल, लोगों की। कहने का मतलब ये है कि जो जनादेश है उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम लोगों की इच्छाओं के अनुरूप, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें। वी विल ट्राई, वी हम विल ट्राई कोशिश करेंगे, टू फॉलो आवर इलेक्शन मैनिफेस्टो, अभी पीछे भी आया था चुनावी घोषणा पत्र। तो हम अपना चुनावी घोषणा पत्र को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। टू मेक अरुणाचल प्रदेश मोर डेवलप्ड, ताकि अरुणाचल प्रदेश जो है और भी ज़्यादा विकसित बने। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मीन्स पहला, स्टेप मीन्स कदम, जो पहला कदम है फॉर द कैबिनेट, कैबिनेट के लिए, विल बी, वो होगा, टू सेट, निर्धारित करना, 100 डे टारगेट, 100 दिन का टारगेट, 100 दिन का लक्ष्य, टू ड्रॉ, खींचने के लिए, बनाने के लिए, ए प्लान, एक योजना, फॉर ग्रोथ, प्रगति के लिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पहला कैबिनेट का जो पहला कदम होगा वो ये होगा कि पहले 100 दिन के लिए विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए, एक प्लान तैयार किया जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी पीछे भी आया था, मंत्री परिषद, अर्थात कौन कौन मंत्री बनाए गए। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अतिरिक्त। मिस्टर खांडू, मिस्टर खांडू के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT
पारनाइक एडमिनिस्टर्ड। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी आज हम 1-2 दिन के अंदर ही 3 मुख्यमंत्रियों ने जो हाल ही में शपथ ली वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं। 2 के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, जो है आपको आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने जो शपथ ली थी। वहाँ पे उन राज्यों के राज्यपाल के नाम भी आए थे, तो आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल के नाम याद रखने चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्रेमा खांडू के अनुसार नहीं, प्रेमा खांडू के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं केटी पारनाइक एडमिनिस्टर्ड, तो उन्होंने एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब होता है पद की शपथ दिलाना। तो उन्होंने पद की शपथ दिलाई किसको? चोवना मेन इन द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल ने प्रेमा खांडू के अतिरिक्त चोवना मे को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। देखो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या मतलब हो गया? उप मुख्यमंत्री। तो प्रेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए और चोवना मे जो है वो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हो गए। ही हैड सर्व्ड, सर्व का मतलब सेवा करना, तो उन्होंने सेवा की, वो सेवा कर चुके थे इन द सेम पोस्ट, इसी पद पर, इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। प्रीवियस मतलब पहले की गवर्नमेंट सरकार, पहले की सरकार में, अर्थात पहले की सरकार में भी वो उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर चुके हैं। हेडेड बाय मिस्टर खांडू, जो कि किसके नेतृत्व में चल रही थी सरकार? मिस्टर खांडू के। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। टेन अदर्स वर सॉर्न इन, 10 अदर्स 10 अन्य, अदर का मतलब अन्य, वर सॉर्न इन अर्थात 10 अन्य लोगों ने भी शपथ ली एज मिनिस्टर, मंत्री के रूप में। ठीक है, आगे नाम लिखे हैं उन लोगों के जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पहला नाम लिखा है पासांग दोरजी सोना, हु वॉज द स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष, जो अध्यक्ष रहे अर्थात विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे बिटवीन 2019 टू 2024, 2019 से लेकर 2024 के बीच में ये वहाँ पे जो है स्पीकर रहे। इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। बियूराम बाघे, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नाइटो दुकाम, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। गैब्रियल देन वांग, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। देगवांग बांगसू है, इतना नाम है इनका। बांकी लोवांग, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। मामा नातुंग, ये भी मंत्री बने। दासंगलू पुल, ये भी मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। बालो राजा, ये भी मंत्री बने। केंटो जिनी एंड ओजिंग तासिंग, इन सब ने जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मंत्री पद की शपथ ली। तो नाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार लेने में, इन नामों को प्रोनाउंस करने में बड़ा ख़तरनाक मामला रहता है हम लोगों के लिए। लेकिन नाम अच्छे हैं, भारत के नागरिक हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आगे पढ़ो। मिसेज पुल, जो मिसेज पुल हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, द ओनली वूमन, वो इकलौती महिला हैं इन मिस्टर खांडूज काउंसिल, मिस्टर खांडू के मंत्री परिषद में। इज़ द विडो, विडो का अर्थ होता है विधवा, तो वो विधवा हैं ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर पूर्व के मुख्यमंत्री कालिखो पुल की, अर्थात मिसेज पुल, श्रीमती पुल
जो कि मिस्टर खांडू के मंत्रिपरिषद में इकलौती महिला मंत्री हैं, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की विधवा हैं। यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा एंड किरण रिजिजू। आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा। हिज त्रिपुरा काउंटर पार्ट। देखो, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। तो एक मुख्यमंत्री का समकक्ष कौन होगा? दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री। तो त्रिपुरा के काउंटर पार्ट मतलब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मानिक शाह। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग वर अमंग द डिग्नेटरीज प्रेजेंट। देखो, डिग्निटरी प्रेजेंट का मतलब उपस्थित और डिग्निटरी का मतलब होता है गणमान्य व्यक्ति। तो जो गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित रहे, तो जो ऊपर ये सारे के सारे नाम लिखे हैं, ये लोग भी उन्हीं गणमान्य व्यक्तियों में थे। चेंजिंग लॉयल्टी। देखो, एक ये जो वर्ड आया था चेंजिंग लॉयल्टी, इसका मतलब होता है, लॉयल्टीज़ का मतलब होता है क्या? वफादारी, निष्ठा। तो चेंजिंग लॉयल्टी का राजनीति में जो अर्थ आता है, वो जब व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो चेंजिंग लॉयल्टी का मामला हो जाता है, लॉयल्टी का मामला हो जाता है मतलब। तो चेंजिंग लॉयल्टी मतलब निष्ठा का परिवर्तन, ठीक है। यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चले जाने का क्या मामला रहा। मिस्टर खांडू बीकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016। तो मिस्टर खांडू जो है वो 2006 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। आफ्टर ए पार स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष है नी, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। तो एक कड़ा संघर्ष करके इन द देन रूलिंग कांग्रेस। इन द देन का मतलब उस समय की, रूलिंग मतलब शासन करने वाली, कांग्रेस। तो उस समय जो शासन करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, तो वहाँ पे बहुत बड़ा संघर्ष रहा। उसके बाद जो है 2016 में ये वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। लेटर बाद में ही लेड, ठीक है, बाद में क्या हुआ, ही लेड, उन्होंने अगुवाई की 43 MLAs इन ए स्विच ऑफ लॉयल्टीज़। तो ये 43 MLA को लेकर के स्विच कर गए फर्स्ट टू द रीजनल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। तो रीजनल का जो अर्थ होता है वो होता है क्षेत्रीय। तो अरुणाचल प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, पहले ये उस पार्टी में चले गए। एंड देन, और फिर टू द बीजेपी, उसके बाद फिर ये बीजेपी में आ गए। हेल्पिंग, और इस चीज़ ने इनकी हेल्प करी टू फॉर्म, बनाने में द सेकंड गवर्नमेंट, दूसरी सरकार इन द स्टेट, राज्य के अंदर। विदाउट का मतलब होता है बिना, विनिंग, जीते हुए, एन असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव। और इस तरह का जो ये घटनाक्रम हुआ, तो इससे जो है बिना चुनाव जीते इन्होंने दूसरी सरकार बनाने में सफलता अर्जित की। द बीजेपी हैड फॉर्म्ड गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाई थी द गवर्नमेंट सरकार अंडर ऑलमोस्ट मतलब लगभग, सिमिलर एक जैसी, सर्कमस्टांसेस परिस्थिति, इन 2023 एज वेल का मतलब भी। कहने का मतलब ये है कि 2003 में बीजेपी ने भी लगभग ऐसी ही परिस्थितियों के अंदर सरकार वहाँ पे बनाई थी। दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, अराउंड का मतलब होता है लगभग, इस बार लगभग द बीजेपी वन, बीजेपी ने जीत ली 10 आउट ऑफ 46 सीट, 10 में से 46 सीट जीत ली। इन अरुणाचल प्रदेश में अनओपोज्ड का मतलब होता है निर्विरोध, ठीक है। तो इस बार जो है बीजेपी ने 46 में से 10 सीट अरुणाचल प्रदेश के अंदर निर्विरोध जीत ली।
द पार्टी ऑल्सो वन, देखो विन की सेकंड फॉर्म वन होती है ना। द पार्टी ऑल्सो वन, पार्टी ने जीती द स्टेट्स 2 लोकसभा सीट। देखो स्टेट से अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो अर्थ हो गया का की के। तो पार्टी ने राज्य की 2 लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीट भी जीत ली। वन ऑफ देम, और इन दो में से जो एक है हेल्ड बाई मिस्टर रिजिजू, वो रिजिजू के द्वारा जीती गई।